राम राम भाई सारा ने। आज मदर डे है, बहुत खुशी का दिन है बच्चों के लिए। तो बच्चों, मदर्स डे की शुभकामनाएं, मुबारक हो आपको। सब माँओं की तरफ से मैं सब बच्चों को गुड विशेष देती हूँ कि हमेशा खुश रहो, सलामत रहो, अच्छी सेहत रहे, इस बीमारी के दौर में तुम स्वस्थ रहो भाई। सारी उन बुलंदियों को छू जिसकी तुमने कामना की, भगवान तुम्हें तरक्की दे। तो मैं सब बच्चों को, सब माँओं की तरफ से मेरी यही कामना है। तो इसलिए बच्चों खुश रहो। तो भाई बच्चों, तुम्हारे लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है। सब बच्चे अपनी माँ को गिफ्ट देते हैं। तो मेरे भी बेटे ने गिफ्ट दिया है मेरे को 12 प्रो मैक्स फ़ोन और भाई एप्पल की वॉच। कनाडा में रहता है, तो मैं उसके लिए भी बहुत थैंक यू बेटा। मालिक आपको तरक्की दे और भाई आप ऐसे ही बड़ों का मान सम्मान करें और हमेशा दिन रात दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। आपकी सेहत अच्छी हो, आपका परिवार, भगवान हंसी खुशी अच्छी एक आपको बहू दे, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। तो मेरी ये कामना है, उसकी पार्टनर एक जैसी वो चाहता है ऐसी उसको पार्टनर दे और भाई हंसी खुशी से रहे। तो भाई आज मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, 2 दोती हैं, 2 बेटों जैसे जमाई हैं। तो भाई मैं अपने पूरे परिवार को भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरे परिवार को भगवान सदा सलामत रखे, उनकी अच्छी सेहत दे, उनको अच्छी बुद्धि दे और उनको भाई नेक रास्ते पर चलाए, इंसान को समझे। तो यही मेरी दुआ है। तो बच्चों, आप अपनी माँओं के लिए भी आज गिफ्ट वगैरह लाए होंगे भाई, अच्छी बात है। माँओं का दिन है, होना चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं। माँ एक सबसे पहला गुरु है, जो सबसे पहले तो इस दुनिया में लाने का काम करती है और दूसरा भाई 9 महीने तक अपने पेट में तुम्हारा भार ढोती है। फिर पैदा करने के टाइम अपनी ज़िंदगी भगवान के हवाले कर देती है। कई माएँ तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो भी बैठती हैं। तो तुम्हें इतनी मुसीबत में पैदा करती है और भाई फिर बहुत परेशानियों का सामना करके तुम्हें पालती है भाई, तुम्हारी हर इच्छा का ध्यान रखती है भाई। पैदा होने से बड़े होने तक, शादी तक माँ कभी भी आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहने देती। उसको चाहे कुछ भी का, एक टाइम उसके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसके दिमाग में यही रहेगा कि मेरे बच्चे ने मेरे को ये बोला था और मैं कर नहीं पाई। तो वो हर संभव कोशिश करेगी कि उसकी इच्छा पूरी हो। तो इसीलिए अब बुढ़ापे में आपकी भी बारी है कि आपकी उसकी हर इच्छा का ध्यान रखें और भाई उसकी अच्छी सेवा करें, उसका मान सम्मान करें। और भाई बच्चों, माँओं के लिए तो यही गिफ्ट है कि आप उनको मान सम्मान दें और उनके बुढ़ापे में सेवा करें। तो इसीलिए सब बच्चों को आज के दिन ये प्रण लेना चाहिए कि भैया हम आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि हम कभी भी अपनी माँ बाप को तकलीफ़ नहीं होने देंगे और उनकी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। और जो पेरेंट्स बैठे हैं अनाथ आश्रम में, ऐसा दिन कभी नहीं आने देंगे कि उनको ऐसी नौबत आए। तो बच्चों, आज के दिन ये प्रण लो। माँ बाप के लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है और उनके लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। तो अगर कोई तोहफा देना चाहते हो तो आप लोग ये प्रण करें और उनकी अच्छी सेहत और अच्छी उनका कामना करें मदर्स के लिए। तो भाई माता एक ऐसी चीज़ होती है कि वो हर मुसीबत का सामना कर जाती है। औरत जो होती है ना, औरत सब औरत माँ होती है। और औरत एक ऐसी त्याग की देवी होती है कि वो अपने लिए नहीं करती कभी भी कुछ भी, वो हमेशा से ही अपने परिवार के लिए ही कुछ करने के लिए तैयार रहती है। उसके सामने हर टाइम फर्ज अड़ा रहता है, कभी सास का, कभी ननद का, कभी पति का, कभी बच्चों का। तो अपने लिए उसके सोचने का मौका नहीं होता और भाई ना अपने लिए वो कभी कुछ सोचती है। वो हमेशा अपने परिवार को ही खुश करने में लगी रहती है। हमेशा से ही औरत ही त्याग करती है और औरत में एक ऐसी पावर है कि आप देखो ना, अपने परिवार के लिए यमराज से लड़के सावित्री सत्यवान को ले आई थी। तो औरत अपने परिवार के लिए हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहती है और अपने परिवार को कभी भी आज तक नहीं आने देती।
तो इसलिए औरत एक ऐसी त्याग की देवी है। औरत ही दुर्गा है, औरत ही लक्ष्मी है, औरत ही माँ ममता की मूर्त है, करुणा भरी देवी है। और टाइम आने पर माँ काली और चंडी भी है, क्योंकि जब टाइम आता है ना, अपने परिवार पे कोई मुसीबत आता है ना, तो वो काली भी बन जाती है और चंडी भी बन जाती है। उसका सामना करना भगवान के भी वश में बात नहीं है। जब औरत अपने परिवार के लिए कुछ ठान लेती है तो उस भगवान को भी मजबूर कर देती है कि उसको उसकी करुणा की पुकार सुननी पड़ती है और मानना पड़ता है। तो माँ में बहुत ताकत है, माँ की दुआ में बहुत ताकत है। माँ की दुआ अपने बच्चे के लिए एक ढाल बन जाती है। कोई भी मुसीबत आए, अगर माँ करुणा से हाथ फैला दे उस भगवान के सामने, तो उसे वो मानना पड़ता है और बच्चे की मुसीबत को टाल देती है। इसीलिए हमेशा अपनी माँ का कभी दिल ना दुखाओ और उसके हमेशा सेवा करो। और हर औरत की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि हर औरत माँ होती है। इसीलिए हर औरत की रिस्पेक्ट करो। यही आज के बच्चों को मैं सीख देना चाहती हूँ कि उनको हर औरत का सम्मान करना चाहिए। तो एक छोटा सा मैं आपको वचन भी सुनाती हूँ आज, जैसे है कि ना कर तू दान पुण्य और ना कर तू भंडारे। अगर तेरे घर में माता पिता भूखे बैठे हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तू कितने भी कर ले, दान पुण्य कर या भंडारे कर, वो कोई मतलब नहीं है। तो अगर माँ बाप की सेवा करेगा, जिसके घर में माँ बाप दुखी हैं उनको कोई पाप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर माँ की वो बद्दुआ तो माँ कभी नहीं देती, लेकिन कई बार होता है ना, दिल दुखता है तो पता ही नहीं चलता। अगर गलती से भी कोई भी छोटी सी माँ की आत्मा से रो पड़ी तो भगवान कभी नहीं बख्शेगा। और माँ की अगर दुआ के लिए हाथ उठ गया तो आपकी एक पहाड़ जितनी परेशानी भी एक राई में बदल सकती है। वो माँ इतनी पावर होती है, भगवान को भी बेबस कर देती है माँ। तो इसीलिए माँ एक ऐसी समुद्र की गहराई है। माँ की गहराई को कोई वैज्ञानिक या कोई पैमाना नहीं मान पाया कि उसकी ममता की कितनी गहराई है। माँ एक धरती जैसी गमगीन है कि वो अपने अंदर क्या क्या समा लेती है किसी को पता नहीं है, ना किसी को बताती है। तो माँ बहुत ही पावरफुल भी होती है, माँ बहुत ही कमज़ोर भी होती है। टाइम आने पे वो सब कुछ होती है और टाइम आने पे वो हर परिस्थिति का सामना करती है। तो इसलिए हमेशा अपनी माँ की इज्जत करो और उनका बुढ़ापे में सहारा बनो, जिसकी वो इच्छा करते हैं। तो एक छोटा सा शब्द, क्यों करता है दान पुण्य तू, क्यों करता भंडारे रे, भूखे बैठे मात पिता ये तेरे जामण आले रे। क्यों करता है रे दान पुण्य तू, क्यों करता भंडारे रे, भूखे बैठे मात पिता ये तेरे जामण आले रे। सेवा करी नारे मात पिता की, गुरु के पैर दबाता है, मंदिर मेरे भगवान पूजता, गाड़ पिता को देता है। मन मंदिर मेरे भगवान बैठा, क्यों जगह जगह शर मारे रे, भूखे बैठे मात पिता ये तेरे जामण आले रे। क्यों करता है रे दान पुण्य तू, क्यों करता भंडारे रे, भूखे बैठे मात पिता ये तेरे जामण आले रे।
ऋषि सारे के कहे सरिया, इसमें झूठ नहीं सरे। माँ बापा की सेवत बढ़कर कोई भी धर्म नहीं सरे। माँ की रे ममता रे ढाल बन गिरे, जिसने तू दूध कार रे। भूखे बैठे मात पिता ये तेरे जामण आले रे। सरवण जैसा पुत्र बन जा, क्यों बन करे कंस फिर पगले। बैर मारे विष्णु रे शंकर, मिल जा माँ के चरण बैठे पगले। माँ के चरण चारों रे तीरथ, क्यों हांड हरिद्वार में रे। भूखे बैठे मात पिता ये तेरे जामण आले रे। क्यों ढूंढ रे तुम मंदिर मस्जिद, क्यों ढूंढ गुरुद्वारे रे। मन मंदिर मेरे भगवान बैठा, अंदर जाती पाले रे। जिसे पैसे का नहीं था गुजारा, ऐसा वक्त गुजारा रे। मुँह का काढ़न वाला दे दिया, बड़े लाडाते पाला रे। बड़ा होके मारा बनेगा सहारा, न्यू मन में मनदारी रे। भूखे बैठे मात पिता ये तेरे जामण आले रे। माँ कायु कर जा नहीं उतर, तनु कहे कृष्ण मुरारी रे। भूखे बैठे मात पिता ये तेरे जामण आले रे। तो इतना ही बच्चों, यही था भाई माँ के ऊपर। तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, दान पुण्य कर लो, चाहे दिन रात माला घुमा लो, कुछ भी कर लो। जिसके घर में माँ बाप भूखे हैं उनको कोई पाप करने की ज़रूरत नहीं है, और जिसके घर में लड़की ने जन्म ले लिया उन्हें कोई पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, बड़ों को कभी सताओ ना, अपनी बहन बेटी और माँ औरत की कदर करो। बस यही संदेश मैं आज मदर्स डे के नाम पे देना चाहती हूँ। तो इसीलिए बच्चों इस संदेश को भाई फैलाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, लाइक करना। और भाई इसी के साथ मैं आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करती हूँ। इसीलिए राम राम।